एक न्यूज़ पेपर साला और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रोहित। जो कि आज मैं बताने वाला हूं क्रांति और उसके खोजकर्ता, जो कि आपके सीजीएल एग्जाम के लिए और एनटीपीसी एग्जाम के लिए और आपके ग्रुप डी एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी क्रांति है आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। ये जो नए क्रांति है मैं जो कि आज करवाने वाला हूँ, इसमें से आपको कितने, एक दो तीन यानी कहने का मतलब कुछ आपको 10 से 15 होंगे जो कि एकदम आसान है, और आपके लिए ट्रिक से कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो देखते रहिए मेरा चैनल और आगे देखिए, आपको क्वेश्चन करवाने वाला। धनुषीय क्रांति है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति यानी कहने का मतलब किस लिए बनाई गई थी? तो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। किसके लिए बनाई गई थी? सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या है? सनराइज क्रांति। सनराइज क्रांति है। सनराइज क्रांति का मतलब है कि देखिए, सनराइज, सन से मतलब यानी सूर्य, और राइज मतलब उगना यानी सूर्योदय। ठीक है ना? सनराइज का हिंदी क्या हुआ? सूर्योदय हुआ। तो सूर्योदय का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। अब देखिए, किसी भी उद्योग के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी उद्योग के लिए इलेक्ट्रॉनिक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बिना इलेक्ट्रॉनिक के कोई भी सामान, कोई भी वस्तु विकसित नहीं हो सकती, कोई भी माने विकास नहीं हो सकता, किसी तरह की वस्तु यानी उसका यानी निर्माण नहीं हो सकता है। तो सनराइज क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु सनराइज क्रांति। सनराइज के मतलब सूर्योदय क्रांति, यानी सूर्योदय का मतलब कि जो भी बिजली वगैरह है, अगर जो भी बल्ब वगैरह जलता है तो क्या होता है? बिना इलेक्ट्रॉनिक के नहीं जलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक के उद्योग के विकास के द्वारा ही सनराइज यानी कि सूर्य का उदय हो सकता है, यानी कि बिजली का उदय हो सकता है, ऐसे पकड़िए। ठीक है ना? अब नेक्स्ट आते हैं गंगा क्रांति। गंगा क्रांति क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हैं। तो वैसे ही लग रहा है गंगा क्रांति क्या है? गंगा, गंगा यानी शुद्ध या निर्मलता से बोध होता है। गंगा से, गंगा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध एवं निर्मलता का बोध होता है। तो गंगा क्रांति किससे है? भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। ठीक है ना? गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ यानी सदाचार पैदा करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वाटर मैन ऑफ इंडिया। कहा जाता है इनको, राजेंद्र सिंह को, और इनके द्वारा ही सदाचार क्रांति शुरू की गई थी। ठीक है ना? गंगा क्रांति शुरू की गई थी। इसके बाद है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति किसके द्वारा? तो ये इनका नाम नहीं दिया है। इसके बाद ये कि सदाबहार क्रांति किससे है? जैव तकनीकी के विकास से। सदाबहार क्रांति किससे है? जैव तकनीकी के विकास से। जैव क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए। तो जैव यानी कि जैव से क्या होता है? जीव जंतु। जीव जंतु। ठीक है ना? जीव जंतु। जीव जंतु किससे होता है? जैव से संबंधित होता है। ठीक है ना? ठीक है। और उसके बाद देखिए सेफोन क्रांति। सेफोन क्रांति नाम से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेफोन क्रांति, यानी केसर से। यहाँ देखिए केसर का चित्र बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन केसर आप जैसे भी इसको लें तो सेफोन क्रांति किससे है? आपका सेफोन क्रांति केसर उत्पादन से। सेफोन क्रांति किससे? केसर उत्पादन से है। ठीक है ना? सेफोन क्रांति कहे तो केसर उत्पादन से। इसके बाद है स्लेटी यानी ग्रे क्रांति। सबसे इंपॉर्टेंट है भी, ग्रे क्रांति कई बार पूछता है। तो ग्रे क्रांति किससे? उर्वरकों के उत्पादन से। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट सभी है, तो ध्यान रखिए कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि उर्वरकों के उत्पादन से। ग्रे क्रांति यानी स्लेटी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से। ठीक है ना? ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति सोना, हरित सोना क्रांति जिसको कहते हैं, हरित सोना क्रांति। देखिए यहाँ पे सोना रखा हुआ है, इसमें आपका सोना चांदी काफी कुछ रखा हुआ है। तो देखिए सोना क्रांति किससे संबंधित है? सोना क्रांति यानी बांस उत्पादन से। किससे संबंधित है? बांस के उत्पादन से। ठीक है ना? बांस के उत्पादन से क्या है? हरित क्रांति। मुख क्रांति, थोड़ा सा मुख जैसा ही लग रहा है कि मुख होता है, यानी बाल क्या होता है? चारों तरफ से घिरा होता है, यानी मक्का का बाल जो होता है क्या होता है? ऐसा होता है, यानी कि चारों तरफ से इसका ढक्कन होता है। ठीक है ना? और बीच में क्या होता है? बाल होता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो गया? अंदर से आपका ये मुख होता है, किस तरह का नहीं बोल नहीं सकता ये। तो मुख क्रांति किससे होता है? मुख क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से। मोटे अनाज में आपका मक्का हो गया, इसके बाद बाजरा हो गया, ज्वार बाजरा, तो ये भी क्या होते हैं? मुख होते हैं। ठीक है ना? मुख होते हैं निकलने मतलब एकजुट होते हैं, ऐसा समझिए कि एकजुटता में क्या होता है? कोई मतलब कि एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाता है और उसके काम को क्या करता है? आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, तो इसको क्या करते हैं? मुख क्रांति कहते हैं। तो मोटे अनाज से संबंधित क्या होता है? मुख क्रांति। ध्यान रखिएगा, मुख क्रांति पूछ भी सकता है, तो मुख क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट है, मोटे अनाजों से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परामनी क्रांति। परामनी कभी आपने सुना नहीं होगा। परामनी क्रांति किससे होता है? परामनी भिंडी के उत्पादन से। इससे परामनी भिंडी के उत्पादन से कुछ नई क्रांतियां जोड़ी गई हैं, वही हम करवा रहे हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इसको। परामनी क्रांति किस संबंधित है? भिंडी के उत्पादन से। भिंडी के उत्पादन से परामनी क्रांति। परामनी यानी भिंडी क्या होता है? हाइब्रिड का अगर भिंडी लगा दिए हम लोग
काफ़ी ज़्यादा फल रहा है, ठीक है ना, बड़ा सा पेड़ हो रहा है, बड़ा सा, यानी काफ़ी मनी आ रही है उससे, ठीक है ना। मनी किससे आ रहा है? भिंडी के उत्पादन से, यानी भिंडी काफ़ी उत्पादन हो रहा है उसका। तो परा मनी क्रांति किससे? भिंडी के मनी किससे? भिंडी से। नेक्स्ट है आपका ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड यानी ग्रीन गोल्ड, अरे गोल्ड टी आपका प्रचार इसका बार बार आप देख चुके हैं, बचपन से देखते होंगे, देखे होंगे। ग्रीन गोल्ड चाय भी है। ब्रूम ग्रीन गोल्ड नहीं है आपका ये, यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे किसी चाय का, लेकिन ब्रू बॉन्ड जो चाय है काफ़ी प्रचलित चाय है, इसका नेशनल में प्रचार आता था काफ़ी समय पहले। बचपन में हमने कई बार इसका प्रसार, मतलब कि शाम को जो 4 बजे से फिल्म आता था संडे के दिन, तो उस पर देखते थे। तो ब्रू बॉन्ड से याद है आपका ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय के उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड एक ग्रीन टी भी होता है, ठीक है ना। ग्रीन टी जो हरा वाला चाय होता है, उसमें तुलसी पत्ता होता है, जो भी होता है, तो ये क्या है? ग्रीन टी है, ठीक है ना। क्या है? चाय के उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड किससे संबंधित है? चाय के उत्पादन से। और नेक्स्ट है आपका खाद्य क्रांति। खाद्य क्रांति किससे है? भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से। खाद्य क्रांति, देखिए ये बार बार पूछ भी चुका है और आगे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। खाद्य श्रृंखला क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य क्रांति नहीं, खाद्य श्रृंखला क्रांति। तो भारतीय कृषकों की 2020 भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित है। क्या? खाद्य क्रांति 2020 तक, यानी भारतीय कृषकों यानी भारतीय किसानों की आय क्या करनी है? दुगनी करनी है। नरेंद्र मोदी का नारा है ये, ठीक है ना। तो 2020 तक देखते हैं क्या दुगना होता है, क्या होता है। वैसे तो अभी थोड़ा सा दुगना होने में काफ़ी समय लगेगा, 1-2 साल और लग सकता है, और हो सके तो लाइन आ जाए तो आमदनी दुगनी हो जाए, मैंने 1-2 साल में, 1-2 डेढ़ साल में। और नेक्स्ट है आपका खाकी क्रांति। खाकी क्रांति नाम से ही लग रहा है, खाकी क्रांति। खाकी यानी खाकी में क्या होता है? चमड़ा होता है, यानी चमड़े का बेल्ट होता है ना। तो खाकी क्रांति यानी क्या होता है? चमड़ा के उत्पादन से। खाकी क्रांति, चमड़े का बेल्ट, जूता जो भी पहनते हैं, तो खाकी क्रांति संबंधित है चमड़े के उत्पादन से, ठीक है ना। चमड़े के उत्पादन से क्या है? खाकी क्रांति है, ध्यान रखिए, खाकी क्रांति। नेक्स्ट है खाकी क्रांति, ठीक है ना। खाकी क्रांति चमड़े के उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड यानी व्हाइट गोल्ड, अब देखिए ग्रीन गोल्ड कहेगा तो आपका चाय से होगा। ग्रीन गोल्ड चाय से, ग्रीन गोल्ड क्या है? चाय से है। और वही क्या है? व्हाइट गोल्ड कहेगा तो आपका क्या हो गया? व्हाइट गोल्ड आपका कपास के उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड कपास के उत्पादन से, ठीक है ना। कपास को के उत्पादन से ग्रीन गोल्ड, कपास के उत्पादन से व्हाइट गोल्ड, और ग्रीन गोल्ड कहेगा तो चाय के उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड चाय। और NH क्रांति, NH7, NH4, NH3 कई बार सुनते हैं हम लोग। तो NH क्रांति किससे है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या होता है? तो आपका ये रोड से संबंधित है, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना रोड से ही तो संबंधित होता है। किधर से रोड जा रहा है? एक इधर से रोड जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, ठीक है ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? रोड से। अब